जिनको सब्सिडी मिलती थी 200 यूनिट से कम जो लोग इस्तेमाल करते थे, अब वो भी गए। तो ऐसा लग रहा है कि अब बिजली तवानाई ये नेसेसिटी नहीं रहेगी, ऐसा लगेगा जैसे लग्जरी होगी। समझ नहीं आती मुझे कि इस डिसीजन का मकसद क्या है। इस चीज़ को हमें अब समझ जाना चाहिए कि बिजली महंगी है और होती जाएगी। इसका एक ही हल है कि सोलर लगे। फिक्स चार्जेस तो आ गए। नहीं, वो कह रहे हैं 2 मीटर ही नहीं लगाने देंगे आप। लोगों को अब नोटिस कुछ आने लग गए हैं कैपेसिटी के हवाले से, वो क्या चक्कर हो उसमें गया। अपने जब तक कॉन्ट्रैक्ट आपके चल रहे हैं, 7 साल के कॉन्ट्रैक्ट में है, आपके बिल के ऊपर आपकी डेट लिखी हुई है, उसको देखें और उसके मुताबिक अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू जब करना है उसके मुताबिक करें, उससे पहले मत करें क्योंकि इतनी बैटरीज को आग भी लग जाती है लीथियम सेल। अगर बैंक्स इसमें आए, अगर वो इस तरह से प्रोवाइड करें कि आपको अप फ्रंट दे देते हैं बैंक लोन्स। हाँ, काफ़ी बैंक्स कर रहे हैं सोलर लोन्स के नाम से। मैं बताऊँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम इस प्लेटफॉर्म से आपको बताते रहे हैं कि हल सिर्फ और सिर्फ सोलर है। जो सोलर लगवा चुके हैं उनकी मौजें हैं, बाकी लोग अब इस वक्त परेशान हैं। जिनको सब्सिडी मिलती थी 200 यूनिट से कम जो लोग इस्तेमाल करते थे, अब वो भी गए। उमर असगर साहब हमारे साथ हैं, इसी बारे में बात करेंगे। उमर भाई, अब ये खबर भी आ गई है कि जिस तरह मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने 2-2 मीटर लगवाए हुए थे कि बेचारे जाकर हफ्ता 10 दिन बाद देखते थे, अच्छा वो 100 यूनिट से ऊपर ना चला जाए, 200 यूनिट से ऊपर ना चला जाए, तो वो उसको कंट्रोल करते रहते थे। अब वो कहानी भी खत्म होने जा रही है। IMF के साथ एग्री हो गया है कि 8 महीने में आपने जनवरी 2027 तक 200 यूनिट वाले भी कोई सब्सिडी नहीं होगी। वही बिल जो 1000 यूनिट वाले को आएगा वही 200 वाले को उसी यूनिट पर यूनिट के प्राइस आपको देनी पड़ेगी। तो अब तो जो आप बात कर रहे थे अभी शुरू होने से पहले, ऐसा लग रहा है कि अब बिजली तवानाई ये नेसेसिटी नहीं रहेगी, ऐसे लगेगा जैसे लग्जरी हो गई है, बहुत अहम चीज़ ऐसी जो बड़ी महंगी हो गई। थैंक यू साम भाई। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जो 2 मीटर वाली आप बात कर रहे हैं ना, एक्चुअली मुझे तो भी पता नहीं कि इंप्लीमेंटेशन इसकी किस तरह करेंगे ये लोग, लेकिन नोटिस आ रहे हैं, बातें आ रही हैं सोशल मीडिया पे, हर जगह काफ़ी ज़्यादा आ रहा है कि जो फिक्स चार्जेस तो आ गए। आगे 2 मीटर अगर आपने लगाए हैं, नहीं, वो कह रहे हैं 2 मीटर ही नहीं लगाने देंगे आपको। ये तो एक अलग है। लेकिन आपके हर मीटर पर जब फिक्स चार्ज लग गया और उस पर 200 यूनिट वाली वो भी कहानी खत्म हो गई, तो फिर तो आपके लिए लायबिलिटी बन गए ना। आपको फायदा भी कोई नहीं हो रहा। आपने चाहे 50 यूनिट इस्तेमाल किए चाहे 100 यूनिट किए, पर यूनिट रेट वही आना है और ऊपर फिक्स चार्ज आपको हर मीटर का अलग से देना पड़ेगा। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि IMF के साथ इनका ये एग्रीमेंट हो गया कि जो सब्सिडी है वो खत्म करें। जी 200 यूनिट वाले 8 मंथ्स में इन्होंने स्लोली ग्रेजुअली। चले इस पे तो मैं आता हूँ। मैं आपको जो 2 मीटर जो खत्म हुए ना, इसका मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि अब देखें, ये भी इन्होंने कह दिया है कि एक घर में एक नाम के ऊपर, एक रजिस्ट्री के ऊपर, एक घर की कॉपी के ऊपर 2 मीटर नहीं देंगे। अब हमारे घर में आपको पता, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे घर ऐसे हैं जो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम है जी। आपको एक बंदा ऊपर रह रहा है, एक बंदा नीचे रह रहा है, वो पता नहीं किस तरह मीटर डिवाइड करेंगे, सब मीटर लगाएंगे, इंटरनल डिवीजन करेंगे, किस तरह करेंगे। लेकिन एक ये मुझे नहीं समझ नहीं आती मुझे कि इस डिसीजन का मकसद क्या है। हाँ, आप सब्सिडी खत्म करने वाली बात कर रहे हैं तो वो खत्म हो जाए, 1 और 2 में क्या फ़र्क पड़ता है। जब 2 मीटर तो लोग तब लगवा रहे थे नहीं, पहले 200 यूनिट हम यूज़ कर लेंगे, सब्सिडी हम लोग 200 की जगह 400 यूनिट यूज़ कर लेंगे। जब वो रेट ही खत्म कर रहे हैं तो फिर लोगों के मीटर उतारने का मकसद मुझे नहीं पता, इसमें क्या इनको फ़ायदा हो सकता है गवर्नमेंट को, लेकिन कोई फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आ रहा। दूसरा, आप कह रहे थे कि जो रेट वाली बात कर रहे थे। हाँ जी, कि एक तो ये कि अब फिक्स्ड चार्जेस हर मीटर पर एक फिक्स चार्ज आपने लगा दिया। इसका हल एक ही, हमेशा से हम बताते आ रहे हैं, उसामा भी आप भी कहते आ रहे हैं, मैं भी इनके आपके साथ बैठ के कहता आ रहा हूँ कि इसका एक ही हल है कि सोलर लगाएं। देखें, इसका एंड यही है कि मैं आप पहले जो डिस्कशन हो रही थी कि सोलर, लेकिन सोलर में वो जो नेट बिलिंग वाला आया उसका कोई फायदा मैं बता देता हूँ आपको। देखें, उसके अंदर ये उससे पहले वो वाली डिस्कशन कर लें कि वो जो उन्होंने पहले, एक तो हुकूमत की समझ नहीं आती, पहले कहा जी 25 मेगावाट से ऊपर जा रहे हैं, लाइसेंस करने लग जाए, फिर उन्होंने कहा नहीं होना चाहिए, वजीर तवानाई आया, उन्होंने कहा जी मैंने ये खत्म करवा दिया। देखिए 2015 में नेपरा का लाइसेंस हुआ करता था। जी 2015 में नेट मीटरिंग आई था, 2021 के एंड तक था। उसके बाद इन्होंने सोलर को प्रमोट करने के लिए इन्होंने ये लाइसेंस खत्म कर दिया और अब दोबारा लगा दिया था जी। और अब दोबारा, क्योंकि वो आप जैसे लोगों ने, दोस्तों ने मिलकर इसमें वीडियोस बनाई, आवाज़ उठाई है, तो अब वो प्रेशर इतना बन गया था सोशल मीडिया का कि उन्होंने वो लाइसेंस की फ़ीस वापस कर दी। अब उन्होंने कहा 25 किलोवाट के अंदर सारी डिस्कोज अपना लाइसेंस खुद इशू करेंगी, 25 किलोवाट से ऊपर, 25 किलोवाट एंड अबव जिसका भी होगा वो नेपरा के थ्रू हम लोग लाइसेंस के थ्रू जाएंगे। अब देखें, इसके अंदर ये है कि हमेशा से हाल आपको बताऊँ, बिजली का रेट, बिजली जो है ना जी बेसिक आपकी नेसेसिटी है, मगर अब ये बेसिक नेसेसिटी रहने की लग्जरी बनती जा रही है। हम यही बात अभी कर रहे थे कि अब देखें, आप एक घर में अब बिजली के बगैर रह नहीं सकते, मगर बिजली के साथ अगर आप एक एसी चला लेते हैं वो लग्जरी है। एक एसी चलाने वाला, मैं भी तो एक मिडिल क्लास वाला 2-2.5 लाख रुपए जो कमाता है, जो 2-2.5 लाख रुपए, जिसमें आप कह लें कि इतनी बुरी इनकम नहीं है, 2-2.5 लाख कमाने वाला अगर एक मेजॉरिटी की नहीं है, ये मेजॉरिटी की नहीं, अच्छी इनकम में आती है, 2.5-3 लाख को बंदा कमा रहा है भाई। लेकिन इसके अंदर ये बंदा कमा रहा है, अगर वो 1 से 2 एसी चला लेता है, उसका 1 लाख रुपये बिल आ जाएगा। वो अपनी सैलरी का 40 to 45% अगर बिजली के बिल में दे देगा, वो क्या करेगा। देखें, अब इस चीज़ ऊपर से पेट्रोल, देखिए, इस चीज़ को हमें अब समझ जाना चाहिए कि बिजली महंगी है और होती जाएगी। ये हर रोज़ महंगी होगी, फ्यूल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। आगे साल 2 साल में अपनी प्लानिंग करें। हुकूमत जो कर रही है, आप उसका, आप देखें, हम हुकूमत का पार्ट नहीं है।
हमारे हाथ में डिसीजन मेकिंग नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते ना जी। आप अपने घर का कंट्रोल लें, अपने घर का सोचें कैसे करना है, आज से प्लानिंग शुरू करें कि अगले 6 महीने साल के अंदर अपनी बिजली खुद जनरेट करें। यही इसका हल है और कोई हल नहीं। अच्छा, अब ये तो जो लोग तो निकल सकते थे, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि 2 साल पहले की बात है कि मेरे एक जानने वाले बड़े अजीज़, बहुत अच्छे आदमी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको काफ़ी नवाजा हुआ है। उन्होंने कहा जी मैंने तो अभी से ही, यानी जब ये सोच भी नहीं थी, मैंने कहा हम तो अभी भी बस मीटर वैसे ही रखा हुआ है, लेकिन हमारे पास बैटरीज का बैकअप है, हमें नहीं पता कब लोड शेडिंग होती कब नहीं होती। तो मैंने कहा किसने रखे थे, कभी शायद जरूरत पड़ जाएगी, हमें जरूरत नहीं पड़ी। ये 2-3 साल पहले वो कर चुके थे कि बैटरीज लगा चुके थे। ये हम तो अब बात कर रहे हैं, वो जो फोर्सी कर रहे थे कि ये मुस्तकबिल होना है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप मुझे बता रहे थे कि अब प्लेट्स भी और बैटरीज भी वो भी महंगी होती चली जा रही है। अब ये तो हम किसी को नहीं एडवाइस करते कि बेचारा क्या, क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे हमारे साथ पैसे नहीं, हम चले जाएं। मगर मैंने कई लोगों को ये बात कही कि अगर आपके पास फ़र्ज़ कीजिए 2 गाड़ियाँ हैं, तो अगर आपको एक गाड़ी देनी भी पड़ती है ना इस काम के लिए, तो आप दे दें, क्योंकि आपका महाना बिल बनेगा। अभी मेरी टीम का एक लड़का, उसके पास एक छोटी सी गाड़ी है, मैंने कहा भाई ये दे दो, 10 लाख से तो ऊपर ही बिक जाएगी उसकी गाड़ी, 15 लाख तक बिक जाएगी। मैंने कहा तुमने गाड़ी हफ्ते में कितनी दफ़ा इस्तेमाल करते? तो एक दफ़ा, शायद वो भी महीने में 2-3 दफ़ा। मैंने कहा तुम उसको कभी ऊबर या जिस तरह से होता है इंट्रा वगैरह जो आजकल चल रहे हैं, तुम टैक्सी की इस्तेमाल कर लेना उसी रकम में, वो तुम बचा लोगे। या ये कि आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई इसमें लोन मिल जाता है तो वो भी तो आप 2-3 साल में उतार देंगे, बजाय इसके वो जो बिल आप महीने का, कोई बंदा अगर 50,000 दे रहा है, लेट सपोज 25,000 दे, 50,000 दे रहा है, वो उसकी अगर कमेटी डाल लेता है एक तरह से। देखिए नहीं उसामा भाई, अब जो सोलर है ना वो आम बंदे की अब कैपेसिटी से निकलता जा रहा है, क्योंकि जो आगे पॉलिसीज़ आ रही हैं और जिस तरह इसको बनाना है ना, ये मुझे बड़ा अफसोस होता है ये बात करते हुए कि अब सोलर भी जो है ना लग्जरी बन गई है और वो सिर्फ अमीरों के हद तक रह जाएगा। जब तक नेट मीटरिंग थी ना जी, 5-6 लाख के अंदर 5-6 किलोवाट का नेट मीटर के साथ सिस्टम लग जाता था। आप दिन को थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते थे, रात को मैनेज कर लेते थे। अब इन्होंने नेट मीटरिंग खत्म करके नेट बिलिंग में चले गए, हम ग्रॉस मीटरिंग में चले गए। अब देखें, बिल जीरो करने का एक ही हल है कि आपको बैटरी चाहिए। बैटरीज आर वेरी एक्सपेंसिव। देखें 2.5-3 लाख से स्टार्ट होती है बैटरी, 15-20 लाख तक जाती है। अब डिपेंड करता है हर किसी का क्या है। अब आपने एक इन्वर्टर लेना है, आप पहले ऑन ग्रिड ले लेते थे, वो बहुत सस्ते थे, आपको हाइब्रिड लेना पड़ेगा क्योंकि बैटरी अटैच होनी है। जब आप हाइब्रिड इन्वर्टर लेंगे, उसके साथ बैटरी अलग खरीदेंगे, प्लेटें अलग लगाएंगे, ये छोटा सा सिस्टम भी 10-12 लाख रुपए का बन जाता है। अब उसको किधर लेके जाए? मतलब 5 किलो की बैटरी जो है 2.5 से पौने 3 लाख रुपए की, 2 लाख की भी है। मैं लोगों को कहता हूँ बिल्कुल इस तरह की चीज़ में अच्छे अपनी रिसर्च करके अच्छे ब्रांड की लें, क्योंकि लिथियम बैटरीज को आग भी लग जाती है, लिथियम सेल्स को। इस पर भी हम करेंगे इसके, और इसको आग बुझाने के लिए भी स्पेसिफिक इसके स्पेशल फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, डिफरेंट ग्रेड के, आम होते ही नहीं, बल्कि इसमें पानी फेंकेंगे तो आग और तेज हो जाती है। ये भी एहतियात करने के, फिर आपने इसको ऐसी जगह पे भी नहीं लगाना, इसका मतलब जी, वहाँ पे अच्छी वेंटिलेशन हो, ज़्यादा हीटअप ना हो, और जब अल्लाह ना करे इसमें कभी आग लग जाए, जो कि अच्छी बैटरीज में नहीं लगती, तो उसके लिए एक स्पेशल फायर एक्सटिंग्विशर है, वो ज़रूर घर में रखें, जो लिथियम आयन बैटरीज की आग बुझा सकते हैं। बहुत अच्छा ज्ञान बता दिया। इसलिए एक तो अच्छी क्वालिटी की लगाएं, और लगाने के बाद भी उसको ऐसी जगह लगाएं जहाँ वेंटिलेशन वगैरह हो, कमरों के अंदर ना कहीं हो। और तीसरी चीज़ ये कि आपने फायर एक्सटिंग्विशर जो उसके स्पेशल पानी इस पे नहीं फेंका जाता, एक वेट ब्लैंकेट होता है जो इसके लिए यूज़ किया जाता है, या इसका ADV फायर एक्सटिंग्विशर होता है ग्रेड का जो इसमें यूज़ होता है, वरना वेट ब्लैंकेट यूज़ करें। पानी फेंकने से इसमें आग तेज़ होती है, बुझती नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है, अभी औरंगजेब साहब भी गए हुए थे, उन्होंने कहा कि जी फ्यूचर ऑल्टरनेट एनर्जी पे है, यानी ये फॉसिल फ्यूल्स, गैस और पेट्रोल को आप छोड़ दें जी, या जिस तरह हमारी बिजली यहाँ बन रही है ये नहीं है, तो फ्यूचर को इंसेंटिवाइज फिर वो किस तरह से कर रहे हैं? अब अभी ये तो हम हाउस होल्ड की बात करें, टेक्सटाइल का क्या करें, या इंडस्ट्री का? टेक्सटाइल देखिए, इंडस्ट्रीज के पास ना जो अच्छी इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री है जिसके बिजली के बिल बहुत बड़े बड़े, इसका मतलब है दे आर डूइंग गुड, वो एटलीस्ट अपना इतना कर सकते हैं कि डायरेक्ट सोलर पैनल लगा के दिन तो अपना फ्री कर लें, वो प्रोडक्शन अपनी लिमिटाइज कर लें, वो 12 घंटे पे ले जाएं। हमारे मुल्क में 12 से 14 घंटे सोलर है गर्मियों में, और 8 से 10 घंटे सोलर है सर्दियों में। इंडस्ट्री, और इतना महंगा नहीं है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि आपने जब बैटरी नहीं लगानी, बैकअप नहीं लेना, डायरेक्ट बिजली चलानी है, तो आप ऑन ग्रिड से भी चला सकते हैं, आपको हाइब्रिड चाहिए ही नहीं। इंडस्ट्री के लिए इतना महंगा नहीं हुआ, लेकिन रेजिडेंशियल लोगों के लिए बड़ा महंगा हो गया, क्योंकि हमें 24 घंटे बिजली चाहिए। क्योंकि अब तो वैसे ही टाइमिंग अगर 8 बजे तक कर ली हुई है, तो 6 बजे तक तो आप देखिए वैसी धूप है। तो अगर कोई शख्स 6 to 6 पर आ जाए, फर्ज कर लें अपने, जिस तरह एक वर्कशॉप वाले ने मुझे बताया कि मैंने कहा किस लिए लाए, प्लेट्स लाई हुई है, तो मैंने कहा किस लिए? कहती है बिल नहीं दिया जाता। तो मैंने कहा आप क्या करेंगे? कहते हम तो सबको बता देंगे कि भाई ड्यूटी पर आपने 8 बजे आ जाना सुबह, और हमने 6 बजे शाम वर्कशॉप बंद कर देंगे। कहते और कोई हल नहीं है। तो हमने तो काम वही, गाड़ी तो आपने जिस वक्त भी देनी है उसको हम बताएंगे कि भाई या तो आप 6 बजे से पहले आप ले आए हैं तो ठीक है, वरना अगले दिन तक बात। देखिए, जो एक दुकान है, बिजली की दुकान है, सैनिटरी की दुकान है, प्लम्बर चीज़ है, ये सब सुबह चलते हैं और शाम को बंद हो जाती हैं दुकानें। सिर्फ रेस्टोरेंट्स और आपके जो कपड़ों की कुछ दुकानें, आपके लिए गारमेंट्स वगैरह, ये सेक्टर थोड़ा सा खुला रहता है 10 बजे तक, वरना नॉर्मल दिनों के अंदर आपकी जो मेजॉरिटी है बिजली इलेक्ट्रिसिटी की दुकानें, जिसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मिलता है, सैनिटरी का,
प्लम्बिंग, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, स्टील, जितनी बड़ी इंडस्ट्री है वो सब 6 से 7-8 बजे बंद हो जाती है। ये अपनी दुकानों के ऊपर 4-4, 6-6 प्लेटें लगा लें, डायरेक्ट उससे एसी चलाएं, इनको बिजली की जरूरत ही नहीं है। 1-2 घंटे अगर शाम बैठ भी रहे हैं तो अगर बिजली वो यूज़ कर रहे हैं तो कितना बिल आएगा? जो पूरे दिन का बिल देना है इन्होंने, देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन लोगों को अब अपनी खुद ही मदद करनी पड़ेगी। ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दें कि बिजली सस्ती हो जाएगी, नहीं होगी, मुझे नहीं नजर आ रही। अच्छा, ये बताएं कि अगर कोई शख्स बैटरी के बगैर सिर्फ दिन में बिजली, जो आप बता रहे हैं कि दुकानदार या इस तरह के लोग लगा लें, उसको कोई खास फायदा नहीं होगा? बैटरी के बगैर लगा लेना, फायदा होगा ना जी। अच्छा, क्यों नहीं होगा? आप दुकानदार जो है सुबह अपनी प्लेटें लगा ले, ऊपर 6 प्लेटें लगा ले। अगर वो एक एसी चलाता है, वो एक सिंपल ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाए, हाइब्रिड लगाने की जरूरत नहीं है, सब बैटरीज का बैकअप नहीं चाहिए उसको। वो 6-8 प्लेटें ऊपर लगा ले, उसका अगर 2.5 से 3 हज़ार वाट लोड है, जिसमें 2 पंखे, एक एसी, कुछ लाइटें चल रही हैं, वो ऊपर लगा ले अपने 3-3.5 किलो वाट की प्लेटें, जो कि कितनी कोई ज़्यादा महंगी प्लेटें नहीं, 6 से 7 प्लेटें लगा ले, 8 प्लेटें लगा ले, ऑन ग्रिड लगा दे, वो डायरेक्ट बिजली कमाए और बाकी बिजली अपने मीटर को देता है। नेट बिलिंग मीटर कराना चाहता है करा ले, वो भी नहीं कराना चाहता, डायरेक्ट एक सिंपल ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लेके लगा ले। और घर वाले क्या करें? घर वालों को तो देखें बैटरी के बगैर गुजारा नहीं है। देखिए रात को क्या करेंगे? आपकी मेन बिजली की कंजम्पशन ही रात को है। आप सुबह काम पे जाते हैं, शाम को घर आते हैं। आप शाम को जब घर आएंगे आप कहेंगे रिलैक्स करूंगा, और आप पीक आवर्स में घर आएंगे। और आपको ये पता है ना, हर डिस्को का एक पीक आवर्स है, वो भी उस पर भी देखें 6 बजे से शुरू होते हैं अमूमन, 6 से 10 है, लेस्को में 6 से 10 है। आप उसमें 1.5 टाइम्स रेट होता है, उस पर आप गुजारने के बाद भी एसी चला लेंगे, आपका बड़ा जबरदस्त बिल आएगा। 10 पर ही एसी बिल आएगा आपका। आपको देखें रात को लोड सारा रात का है, लाइटें भी रात को चलनी है, पंखे भी रात को चलने हैं, चौकीदार ने रात को सोना है, आपके घर में हर चीज जो है रात को ज्यादा है। दिन को आप फिर गुजारा कर लेते हैं। अगर बैंक्स इसमें आए, अगर वो इस तरह से प्रोवाइड करें कि आपको अपफ्रंट दे देते हैं, बैंक्स दे रहे हैं, लोन्स, हाँ काफी बैंक्स कर रहे हैं सोलर लोन्स के नाम से, मैं जानता हूँ। हाँ जी, कुछ मेरे क्लाइंट्स ने, 2-3 लोगों ने बैंक से लोन लेकर करवाया था, लेकिन उसमें बैंक जो है अपने स्पेसिफिक वेंडर्स देता है कि आप सिर्फ इनसे लगवा सकते हैं। अच्छा। उन्होंने वो उससे महंगा पड़ता है। फॉर एग्जांपल जो सिस्टम हम 10 लाख में लगा देते हैं, और मैं अगर कहता हूँ जी बैंक अल हबीब का मैं आपका लोन, कोई भी बैंक, कोई भी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी XYZ, बैंक अल हबीब की एग्जांपल में देता हूँ कि बैंक अल हबीब में अगर मैं वेंडर हूँ फॉर एग्जांपल, तो बैंक अल हबीब कहेगा सिर्फ आप इससे लगवाएंगे। बैंक अल्फला कहेगा आपने उसामा साहब से लगवाना है। मिजान बैंक कहेगा आपने XYZ से लगवाना है। और जो रेट हमें 10 लाख रुपए का पड़ता है, वो फिर वेंडर्स जो हैं 12-12.5 लाख का देते हैं, क्योंकि उनको पता है मजबूरी हमसे लगवाना। इस वजह से वो इतना ज़्यादा चला नहीं लोगों में, लेकिन लोग करवाते हैं। लोग वो हो सकता है अगर वो इस तरह से कर लग जाए। इसमें कंपनीज भी तो आ सकती हैं, लेकिन उसमें फिर वो गारंटी वाला मसला होगा कि इतना इसमें ज़्यादा पैसा है कि आपको लगा के दिया। कंपनीज भी सोलर लगा के दे रही हैं। अच्छा, हाँ, कुछ कंपनीज भी क्रेडिट पे लगा के दे रही हैं, मगर वो मार्कअप लेती हैं अपना अच्छा तगड़ा। ये उसमें मसला है। लेकिन जो क्या वही है कि हर एक ने अपना वो देखना है, तो वो मेक श्योर करते हैं कि भाई फिर ये बंदा उसका देखते हैं। देखिए वो जो भी उनके, मुझे नहीं पता वो किस तरह गारंटी लेते हैं, वो क्या उनके पास रखते हैं, क्या नहीं रखते, किस तरह उनको चेक्स देते हैं, क्या देते हैं, आई डोंट नो। मैं रिकमेंड भी नहीं करता ऐसी चीजें। अच्छा, लेकिन खुद नहीं करते इसलिए रिकमेंड नहीं करते, लेकिन पता नहीं क्या क्या सोल्यूशन। अब जिसने तो बेचारे ने कोई जेवर बेच सकता था 2-3 तोले का, उसने ये कर लिया। गाड़ी का जिस तरह से बात करी कि जमीन थी, वो सब कर चुके हैं। अब भी अगर किसी के पास वो किसी तरह गुजारा कर रहा था, तो अब यही है कि उसके अलावा तो हर कोई नहीं है। देखिए 50,000 महीना, लाख रुपए आपको प्लानिंग अभी से शुरू कर दें। जिसके पास नहीं है प्लानिंग करे, 6 महीने में, साल में, 10 में, पहले सबसे पहले इन्वर्टर और प्लेटें लें, अपना दिन फ्री करें, फिर पैसे जोड़ें और फिर बैटरी लें। देखिए इसको इंस्टॉलमेंट्स में लगाएं। आपको भी ग्रीडी और लालच नहीं करनी कि मैं आज ही पूरा सिस्टम लगा के जीरो पे चला गया। अच्छा, ये आपने थोड़ा सा मुझे इशारा दिया था कि अगर अभी किसी के पास इतने पैसे हैं, वो ऑन ग्रिड का कर लेता है, ठीक है, दिन को जनाब उसने अपना यूज कर लिया, तो अब शाम को नहीं कर पा रहा, चले दिन की तो उसने की है, बैटरी वो नहीं लगा रहा, इतने पैसे नहीं है, तो कितनी पॉसिबिलिटी है वो जो आप कह रहे थे कि हर कंपनी शायद आ जाएगी और वो कहेगी कि आपका वही ऑन ग्रिड वाला जो इन्वर्टर है वही हाइब्रिड हो जाएगा। जी जी, आप साथ एक इक्विपमेंट एक साथ लगा लेंगे। जी, मैं आपको बता रहा था कि इसमें काफी ज्यादा काम हो रहा है, बल्कि 1-2 कंपनीज लेके भी आई हुई है। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, मगर लाई हुई, उनकी मार्केटिंग हो जाएगी फालतू की, लेकिन वो लाई हुई है। क्योंकि आपको देखते भी हजार लाखों लोग देखते हैं आपको। वो लेकर आए हुए हैं वो, लेकिन सिर्फ अपनी ही कंपनी के इन्वर्टर्स के साथ उनकी लग रही है अभी। लेकिन इस पे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि हम यूनिवर्सल लेके आएंगे, वो आ जाएंगे जल्द। लेकिन देखें, अगर आप इन्वर्टर ले रहे हैं, आप डिवाइस भी लगा रहे हैं, आप जितने आपके पास अगर मजबूरी नहीं है तो आप पहले ही हाइब्रिड लें। वो तो बिल्कुल सही बात है, लगे उनके लिए बैटरी के साथ। लेकिन हम तो कह रहे हैं ना कि वो तो एक आइडियल सॉल्यूशन है। अभी जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स आ रहे हैं ना, पहले हाइब्रिड इन्वर्टर्स आते थे तो बैटरी के बगैर चलते ही नहीं थे, तो आप कहते थे लगाऊं कैसे। अब जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स आ रहे हैं वो बैटरी की जरूरत नहीं है उनको। वापडा और सोलर आप दें, घर में दिन को लोड देगा और उसके बाद शाम को बंद हो जाएगा। आपको बैटरी से चाहिए, जब भी आपके पास पैसे आए आप कहीं से सेविंग करें, जिस तरह भी आपकी कमेटी निकले, आपने कुछ बेचा है, अपनी बैटरी खरीदी, जब मर्जी 6 महीने साल बाद उसमें ऐड कर लें, ऑप्शन होगी। लेकिन आप अगर ऑन ग्रिड पे उस डिवाइस का इंतजार करेंगे, वो डिवाइस 6 महीने में आए, साल में, और फिर अगर आ भी जाती है वो पहले डिवाइस खरीदें, तो वो आपको हाइब्रिड की कॉस्ट पड़ जाएगी।
वो 70-80-90 हज़ार की डिवाइस होगी, महंगी इतनी नहीं, लेकिन जिनके पास इन्वर्टर्स लगे हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। ठीक है। जिन्होंने हमारे पिछले 2015 लेकिन अभी किसी के पास पैसे ही उतने हैं तो वो ये ऑप्शन अवेल कर सकता है कि ऑन ग्रिड बिल्कुल लगा ले ऑन ग्रिड फिलहाल। लगाए, और लेकिन उसके ऑन बाद- ग्रिड लगाएगा तो साथ उसको नेट बिलिंग लेनी पड़ेगी। नेट बिलिंग के बगैर ऑन ग्रिड चलेगा नहीं, अच्छा क्योंकि ऑन ग्रिड है, समझ रहे हैं, ग्रिड अच्छा होगा तो चलेगा। ओके ओके ओके। वो एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट करेगा तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा। गो फॉर हाइब्रिड, छोटा हाइब्रिड लगाएं, अपना दिन के वक्त वापडा बंद रखें, ब्रेकर बंद करते हैं घर डीपी से अपना, शाम को उसको ऑन अच्छा करें, अच्छा ठीक 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 ठीक। डायरेक्ट चलें बस। रात का बिल दें जब तक बैटरीज नहीं ले सकते। मगर इसका इन द एंड हल यही है कि यानी हाइब्रिड लगाकर दिन की बिजली आप खुद इस्तेमाल करें और शाम को जब वो बिजली आप अपने डीपी बॉक्स से मेन घर का ब्रेकर बंद कर दें, बस वो डायरेक्ट आपको आ रही है। डायरेक्ट आ रही, क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर नहीं सकते, नेट बिलिंग आपके पास है नहीं, आपने मीटर नहीं लिया हुआ, जो भी बिजली आपके घर में ही आ रही है। और थोड़ी सी कैपेसिटी, हमेशा 1-2 प्लेटें फालतू लगाते हैं ताकि कभी क्लाउडी भी हो, कुछ भी हो आप। और वैसे भी आप बता रहे थे कि बहुत ज्यादा गर्मी जब हो जाती है तो इसकी एफिशिएंसी बिल्कुल प्रोडक्शन कम हो जाती है। 35 डिग्री थोड़ी कम है रोशनी फिर रात को, और फिर पीक पर इतनी ज्यादा तपिश है कि वो उसकी उस वक्त कम हो जाती है। 35 डिग्री के ऊपर, 35 डिग्री के ऊपर जाता है। एक और बहुत आम इशू जो हमें ज़रूर डिस्कस करना है, उमर भाई ने उसकी निशानदेही की है कि लोगों को अब नोटिस कुछ आने लग गए हैं कैपेसिटी के हवाले से। वो क्या चक्कर हो गया? डीजी कैपेसिटी के बारे में सब कह रहे थे कि पहले हमारे यूनिट जीरो किए जा रहे हैं। आपने नोट किया होगा कि बहुत सारे लोगों के घर में ये मसला आ रहा था कि जिन्होंने स्लोली ग्रेजुअली अपने इंक्रीज किए हैं सोलर सिस्टम, उनकी डीजी कैपेसिटी थोड़ी है, क्योंकि इन्होंने वैसे ही लाइसेंस बंद खत्म कर दिया था। डीजी कैपेसिटी इनकी थोड़ी है और सिस्टम इनके बड़े लगे हुए हैं, तो जो इनकी डीजी कैपेसिटी से ऊपर आ रहा था वो इनके एक्सपोर्ट जीरो हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल 7 किलोवाट की किसी की डीजी कैपेसिटी है, सिस्टम उनका 10 किलोवाट का लगा तो 30% उनका सिस्टम ऑटोमेटिकली वो बाय फॉर्मूला उन्होंने लगा दिया, वो काट रहे हैं। खाली अब यहाँ नहीं बात रुकी, अब उन्होंने लोगों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया। मेरे बहुत सारे लोगों के मुझे बिल्स आ रहे हैं जिस पे नोटिस लिखा, भाई एक तो जुर्माना आप डाल रहे हैं लोगों से, आप ऊपर के नहीं ले रहे, अब तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि अपनी डीजी कैपेसिटी बढ़ाएं। जो डीजी कैपेसिटी बढ़ाएगा उसका कॉन्ट्रैक्ट पुराना खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप खुद ब्रीच करेंगे और वो नेट बिलिंग में चला जाएगा। इसलिए अपने जब तक कॉन्ट्रैक्ट आपके चल रहे हैं, 7 साल के कॉन्ट्रैक्ट में है, आपके बिल के ऊपर आपकी डेट लिखी हुई है, उसको देखें और उसके मुताबिक अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू जब करना है उसके मुताबिक करें, उससे पहले मत करें। अगर आपका वो नोटिस भेज रहे हैं, अपनी प्लेटें कम कर लें। वो यू बेटर ऑफ कि अपनी 4 प्लेटें उतार लें आप। अगर आपके पास 10 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है और आपकी पीक एमडीआई देखें, बिल के ऊपर लिखी हुई आती है, एमडीआई 8 या 9 किलोवाट की आ रही है, तो 1500 किलोवाट की प्लेटें कम कर दें। आप लॉ भी ना तोड़ें, लॉ के साथ चलें, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की तरफ मत जाएंगे, क्योंकि वो आपका बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। या फिर वही कर लें, ऑफ ग्रिड चले जाए, या फिर कंप्लीटली ऑफ ग्रिड चले जाए। अगर ये है तो फिर ये नया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो नया लॉस ही है। नेट मीटिंग से आप नेट बिलिंग की तरफ चले जाएंगे तो वो आपका नुकसान है, क्योंकि आप तो अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे कैपेसिटी, लेकिन वो नए कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे। तो ऐसा ना करें, जब तक आपका चल रहा है पुराना नेट मीटरिंग वाला, उसमें कोशिश करें, उसी में सर्वाइव करें, उसी में रहें, और बेशक प्लेट सुधार लें, वो कल को काम आ जाएंगी। देखिए इसमें होता है कि बहुत सारे लोगों का ऑन ग्रिड लगा हुआ, लोग हाइब्रिड पे तो है नहीं पुराने जितने नेट मीटरिंग वाले, मेजॉरिटी जो है वो ऑन ग्रिड के ऊपर है। ठीक है, हाइब्रिड इनके लगे हुए नहीं है, तो इनको इस पास ऑप्शन सिर्फ प्लेटें उतारने की है, बैटरी तो इसका लग भी नहीं सकती कि हम रात को ये ऑफ ग्रिड चले जाएं, क्योंकि इनके ऊपर पूरा सिस्टम जो नेट मीटरिंग में है, अनलेस के वो नया इन्वर्टर नेट मीटरिंग वाला इज वे बेटर ऑफ देन हैविंग बैटरीज भी। अगर उसने बैटरीज भी खरीद लेता है वो बंदा, ऑफ ग्रिड भी चले जाता है। लेकिन नेट मीटरिंग वाला देखें, पूरा का पूरा डिस्को आपकी बैटरी है, आप जितना बनाएं सेव कर लें डिस्को में। बैटरी में तो एक लिमिटेड यूनिट्स आप स्टोर कर सकते हैं ना। मैं 30 किलोवाट की बैटरी, तो 30 यूनिट मैक्सिमम स्टोर होंगे, लेकिन दिन को अगर आपने 100 यूनिट बनाया, 100 के 100 आप अपने डिस्को में स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा अपने आप को कर्टेल कर लें शाम में, क्योंकि आपने तो जो ज्यादा जो दे रहे थे, आपने प्लेट्स उतार ली, आप जाहिर है कि उतनी बिजली तो नहीं आप बना पाएंगे, तो उसके मुताबिक थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट कर लें। तो ये बड़ा जरूरी पैगाम था, ये आपने ध्यान से इस चीज़ को समझना है। थैंक यू सो मच उमर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब जो लगवा चुके हैं वो अल्लाह का शुक्र अदा करें, वो मौजों में हैं, और जो अभी तक सोच रहे हैं ना, वो सोचे नहीं, किसी भी तरह से मैनेज करने की इसको कोशिश करें, क्योंकि इसके अलावा कोई हल नहीं है। क्योंकि आगे जाकर आपके पास 8 महीने से, उसके बाद वो जो 200 यूनिट वाले बैठे हुए हैं ना कि जी जिसने 2 मीटर भी लगाया, जो भी किया था, वो कहानी भी खत्म होने जा रही है। फिर उसके बाद फिक्स चार्जेस और टैक्सेस। अब आप वो देख लें, बिजली का बिल छोटा होता चला जा रहा है, छोटे से मरा दिया है उसका कागज़ का साइज़, और उसमें टैक्स की भरमार। वो कहते हैं अब जगह नहीं बची, ये टैक्स वो टैक्स वो टैक्स, तो पता नहीं कौन कौन सा टैक्स फिर बीच में आ जाएगा। तो कोशिश करें और अल्लाह ताला सबको तौफीक दे कि वो इस काबिल हो सकें कि अपनी बिजली अब खुद बनाने की तरफ जा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।